नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गृह मंत्री अमित शाह आज अपने जम्मू कश्मीर के दौरे से वापस दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने सीआरपीएफ कैंप में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को नमन किया है। लेथपोरा कैंप में जहां शहीदों के लिए एक मेमोरियल बनाया गया है, ये वो मेमोरियल है जहां उन शहीदों के नाम अंकित हैं जिन्होंने पुलवामा के हमले में अपनी जान गंवाई थी, शहादत पाई थी। और वहां पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही वहां उनकी याद में एक पौधारोपण भी किया। कल रात गृह मंत्री अमित शाह इसी कैंप में रुके थे सीआरपीएफ के, और यहीं जवानों के बीच उन्होंने काफी वक्त बिताया। उन्होंने उनके साथ डिनर किया, उनसे बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। जिस तरह से वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच पहुंचकर गृह मंत्री ने उनके साथ वक्त गुजारा। और अब देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की, वो मेमोरियल जो पुलवामा के शहीदों के याद में बनाया गया है। क्योंकि ये जो कैंप है, इसके बारे में आपको बताऊं, इसी कैंप के बाहर थोड़ी दूर पर वो कायराना हरकत की गई थी आतंकियों की तरफ से, जब एक विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी को उस बस से टकराया गया था, जिस बस में सीआरपीएफ के जवान उस वक्त सवार थे। ये कॉन्वॉय गुजर रहा था और उसमें हमारे जवानों को शहादत मिली थी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने शहीदों को नमन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं। जवानों के साथ उन्होंने डिनर किया था और दौरे का आज चौथा दिन है, आखिरी दिन है, और आज ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और हमारे साथ अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अंजू, लगातार ये जो 4 दिवसीय उनका दौरा रहा है, उसकी हर तस्वीर आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आज गृह मंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो अगर कल की हम बात करें तो कल का भी दिन बहुत ही अहम रहा। खासतौर पर कल जो रात का वक्त था उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों के बीच बिताया, और आज भी दिल्ली वापसी से पहले उन जवानों को वो नमन करने पहुंचे जो वो पुलवामा हमले में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। जी बिल्कुल श्वेता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर में पहला दौरा है, और यहाँ पर उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा। वो जनता से मिले, लोगों से रूबरू हुए और उन जवानों से भी रूबरू हुए जो यहाँ लाइन ऑफ ड्यूटी पर काम कर रहे हैं, और उन शहीदों को भी नमन कर रहे हैं जो लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि पुलवामा के उन्हीं शहीदों को यहाँ पर नमन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। 40 हमारे वो जवान, वो बहादुर जवान जिन पर जो मिलिटेंट्स ने अटैक किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जवानों को और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जवानों के बीच में कल रात से ही है। उन्होंने उनके साथ पूरा समय बिताया, खाना खाया। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री अमित शाह इसी कैंप में ठहरे हैं जहां पर सीआरपीएफ के ये तमाम जवान हैं। उनके साथ उन्होंने बैठ के खाना खाया, बातचीत करी, उनके सुख दुख को बांटा। और अब यहाँ पर पुलवामा के जो शहीद हैं, पुलवामा अटैक में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उनको नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास तस्वीर ये हो जाती है जब गृह मंत्री अमित शाह खुद घाटी में आते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं। और अपने पहले ही संवाद में उन्होंने बोला कि मैं किसी भी तरह के कोई बुलेट प्रूफ के साथ नहीं कश्मीर के लोगों से जुड़ना चाहता, घाटी के लोगों से जुड़ना चाहता। उन्होंने वो तमाम चीजें हटवाई। और बिल्कुल बड़ी बात कह रही हैं अंजू आप। ये जो बात उन्होंने कल कही थी कि हमारे और आपके बीच में कोई बुलेट प्रूफ दीवार नहीं है, वो इसलिए कि हम आपके बीच हैं, आपके साथ हैं। हमें अपने आप से अलग ना समझे और ये ना समझे कि हम किसी प्रोटेक्शन के साथ आपसे मिलने आए हैं। और वो तस्वीर दिखाई भी दी जब लोगों के बीच बिना बुलेट प्रूफ के गृह मंत्री मौजूद थे, और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन, अंजू आपका इस तमाम बातचीत के लिए। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए चेतावनी है जो जम्मू कश्मीर में अलगाव फैलाना चाहते हैं, जो घाटी में शांति भंग करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को श्रीनगर पहुंचे। यहां उनका बेखौफ अंदाज दिखा। उन्होंने मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास हटाते हुए कहा कि अब कश्मीर के लोगों को अपने दिल से डर निकाल देना चाहिए। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ
मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC में शाह ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि कश्मीर अब तरक्की की राह पर है। मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आपके बीच मौजूद हूं, आपसे दिल खोलकर बात करने आया हूं। 70 साल तक यहां के युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिला, अब उन्हें बराबरी का हक मिलेगा। और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। देर शाम अमित शाह ने श्रीनगर में डल झील में शिकारा महोत्सव देखा। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह डल लेक पर आज पहुंचे हैं और यहां पर उनके स्वागत के लिए आपको बताना चाहेंगे कि खूबसूरत और भव्यता का नज़ारा यहां पर बनाया गया है। लेजर लाइटिंग की गई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर डल लेक की सवारी की। आपको बताना चाहेंगे क्रूज में बैठ के उन्होंने डल लेक को देखा, उसका नज़ारे का आनंद लिया और जिस तरीके की लाइटिंग यहाँ पर की गई है, लेज़र शो पूरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, म्यूज़िक का भी यहाँ पर अरेंजमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, उसको भी यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इसके साथ 2 बैरल आते हैं, 14.5 इसके बाद शाह पुलवामा के लेथपोरा में CRPF कैंप का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने जवानों संग खाना खाया और रात में वो यहीं रुकेंगे। मानता हूं कि आप लोग -43 डिग्री टेम्परेचर से +43 डिग्री टेम्परेचर में राउंड द क्लॉक 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पे मुस्तैद है। इसीलिए रात को देश सो सकता है, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है। लेकिन सोमवार की सुबह सुबह अमित शाह गांदरबल के प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने माता की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अंजू हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजू, अब इसके आगे गृह मंत्री का क्या कार्यक्रम है, कितने बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ये भी जानकारी दें। देखिए श्वेता, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इसी स्मारक के पास वो यहाँ पर आए और जो पुलवामा के जो शहीद हैं उनको नमन किया। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, CRPF के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं की मौजूदगी में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए उन जवानों को, 40 जवानों को जिनकी शहादत को पूरा देश नहीं भूल सकता। वो शहादत जिसको देखने के बाद हर हिंदुस्तानी की आंखों से आंसू बह गए। आज वो यहाँ पर आए और उनके सामने उन्होंने मत्था टेका, मस्तक किया और आपको बता दें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर रही, बहुत ही भावुक तस्वीर रही। और यहाँ पर हम CRPF के कुछ सीनियर अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अभी गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने जितने भी जवान हैं, 40 जवान जो थे CRPF के, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, कैसा फील किया आप लोगों ने, कैसा लगा, क्योंकि गृह मंत्री आप लोगों के बीच में थे? बहुत अच्छा था। सबको जवानों में एक हौसला अफजाई हुई है। वो सारे बड़े खुश हैं, ना सिर्फ CRPF के बल्कि CAPF के दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जवान यहाँ उपस्थित थे, आर्मी के जवान उपस्थित हैं, उनके अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और इस कैंप में फर्स्ट टाइम गृह मंत्री महोदय का आगमन हुआ है और उन्होंने हमारे जवानों के साथ बड़ा खाना में उनके साथ खाना भी खाया है, उनको भाषण दिए हैं। यहाँ शहीद स्मारक पे आकर उन्होंने न सिर्फ उन 40 शहीदों को जो कि पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, बल्कि
उन सभी शहीदों को, जैसा उन्होंने कल रात में अपने उद्बोधन में कहा, यहाँ इस स्मारक में उन्होंने उन सभी शहीदों को भी याद किया है जो अभी तक देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। सर, जिस तरीके से यहाँ पर आए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, कल पूरी शाम, मतलब पूरी शाम उन्होंने आप लोगों के बीच में बिताई, कितनी हौसला अफजाई हुई हमारे जवानों की, क्योंकि सर हम देख रहे हैं पूरे कश्मीर पे सीआरपीएफ की जो डिप्लॉयमेंट है सबसे ज़्यादा है, और घाटी की जितनी चीज़ें हैं उनको हैंडल करने में, तनाव की स्थिति, हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ तैयार रहती है। तो गृह मंत्री आप लोगों के साथ कल शाम से लेकर सर अभी तक थे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कि माननीय गृह मंत्री महोदय हमारे कैंप में हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने पूरी रात यहाँ, और बल्कि जैसा कल हमारे महानिदेशक महोदय ने भी कहा था कि उन्होंने अपना प्रोग्राम, और वाकई बहुत ही खास ये वक्त रहा, क्योंकि गृह मंत्री जवानों के बीच थे, उनके साथ डिनर किया, उनसे बातचीत की, और आज